करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। क्लास 5 है, इट कम्स अंडर यूनिट 2 एंड द वर्कशीट इज 3। अब इसमें हमारे को बड़े बड़े नंबर दे दिए भाई और बोल दिया है कि भी इनको मल्टीप्लाई करो। देख के लगता है डर, पर जब एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो क्या इतना मुश्किल है वो देखना पड़ेगा हमारे को। तो वो फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बताएगा कि कितना मुश्किल था या कितना आसान था। शुरू कहाँ से करना है? शुरू 1 से करना है, बाकी काम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले 5 की मल्टीप्लिकेशन करो इनके साथ, इस पूरे नंबर की। तो पहले शुरू करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6 and 5 multiply 0 is 0 and 5 9 ज़ा 44। चलें जी, इतनी मुश्किल मल्टीप्लिकेशन तो थी नहीं 5 का टेबल, और ऊपर भी नंबर्स कोई ऐसे नहीं थे कि जो बहुत डरावने हो। मल्टीप्लिकेशन आराम से होगी, समझ में आएगा आसान, नहीं समझ में आएगा तो मुश्किल। अब अगला जो नंबर है वो वैसे ही 0 है, पर ये टेंस की पोजीशन पे है। तो एक चीज याद रख लेना, टेंस की पोजीशंस पे एक 0 वैसे ही लग जाना है, ठीक है जी। तो अब उसके बाद आप 0 की मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2 3 4 5 ऊपर नंबर्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन 0 ही आने वाली है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती। अब आ जाओ आगे 7 के साथ। अब 7 जो है कौन सी पोजीशन पे है? हंड्रेड्स की, वंस टेंस और हंड्रेड्स की पोजीशन पे है। तो भाई एक्चुअल में आप 7 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आप 700 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो 700 के जो है 2 0 हमने ऐसे लिख दिए। उसके बाद अब हम 7 की मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे नंबर के साथ। एक्चुअल में आप 700 की कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इसकी वैल्यू जो 7 की है वो 700 है, ठीक है। तो इसलिए उसके 2 0 हम पहले लगा देंगे। अब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8, 7 0 ज़ा 0 एंड 7 9 ज़ा 63। बस ये जो नंबर्स हैं उनको सीक्वेंस में लिखते जाना, कहीं गलती कर गए ना तो फिर सारा सम आपका गलत। अब रह क्या गया? ऐड कर दो। 5 प्लस 0 0 5, 2 प्लस 0 0 2, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी एंड 1 प्लस 7 8, 0 तो है ही है। अब 5 प्लस 8 13, ये वैसे आसान हो गया 0 की वजह से। 4 प्लस 1 5, और इधर अब कुछ नहीं तो 0 गिना जाएगा। ये 3 आ गया और 6 आ गया। अब इसके बाद आपने पीरियड्स जो हैं वो लगा दीजिए। आंसर जो है 6 करोड़ में आ रहा है। पीरियड्स लगा देना ताकि तुम्हें कुछ समझना हो तो तुम्हें आसानी हो समझने में। चलें आगे 1-2 सैंपल्स और करते हैं। हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है जी। और उसमें नंबर लार्ज है कि नहीं है, बट ये जो है 4 डिजिट हो गए, तो इनको देख के घबरा नहीं जाना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलें शुरू करते हैं। वंस की पोजीशन पे जो भी है उससे मल्टीप्लिकेशन। अब 5 से शुरू करेंगे तो 5 5 का क्या आता है? 25, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 1 41, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19। चलें जी, ये अब आ गया पहले का। तो अब दूसरे की शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। दूसरे जो नंबर है वो कौन सा है? 2, बट इसकी प्लेस वैल्यू एक्चुअल में क्या है? 20। तो हमें एक्चुअल में 20 से मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी। तो 20 से मल्टीप्लिकेशन करने का आसान तरीका क्या है जी? यहाँ पे एक 0 लगा दो। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज याद हो,
कभी भी 20, 100 ऐसे जब भी कोई चीज़ें होती थी तो ये जितनी भी जीरो होती थी आप पहले लगा दो और फिर सिंपली उस नंबर जो रह जाता है उससे मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपका आंसर आ जाता था। तो अब हम यही करने वाले हैं। तो एक्चुअल में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 20, तो 20 का जीरो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। अब ये ध्यान रख लेना कि कौन सा नंबर किसके नीचे लिख रहे हो उसमें गलती मत कर देना, और ऊपर भी जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उसमें भी गलती मत कर देना। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। अब ये हो गई 2 की मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाओ 101 की। इसकी पोजीशन क्या है 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100। 100 प्लेस वैल्यू इसलिए है बिकॉज यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अगर यहाँ 1 ना होता तो फिर जो भी होता 2 होता तो 200 हो जानी थी प्लेस वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या है 1 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है एक्चुअल में 100। तो उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 0 ये वाले यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है जी। अब हो जाओ मल्टीप्लिकेशन शुरू करो। तो अब जो भी नंबर लिखा जाएगा यहाँ से शुरू किया जाएगा। तो 1 5 ज़ा 5, 1 2 8 और 3, 1 5 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 3 ज़ा 3। अब तो ये आसान लिख रहा है, बस अगर पोजीशन में कहीं गड़बड़ कर जाओगे तो फिर गलती कर जाओगे। अब आ जाओ लास्ट 3। प्लेस वैल्यू क्या है 3000। तो 3000 के जो 3 जीरो हैं इनको पहले लिख दो ऐसे ही। अब इसके बाद 3 से मल्टीप्लिकेशन। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी। ये जो कैरी कर रहे हैं ना पहले वालों के भी जो थे कैरी, उनकी गलती मत कर देना। 3 1 ज़ा 3 एंड प्लस 1 4, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। चलो जी। अब अगर हमने लिखने में कहीं गलती नहीं की और एंड में अब सिर्फ क्या करना रह गया, अब एडिशन करनी रहेगी। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 1 प्लस 9 10, 16 प्लस 2 18 प्लस 4 22, 2 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 7 10 प्लस 8 18 एंड 6 24, 2 कैरी, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 और यहाँ से 1 और इधर से भी 1 नीचे। तो ये आ गया हमारा आंसर। करना है क्या, बस ये ध्यान रखना 5 से मल्टीप्लाई पहला, फिर 20 टेंस में जो भी है उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसका जीरो यहाँ पे आ जाएगा। 100 के केस में 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे और 1000 के केस में 3 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। तो ये अब बस आपने ध्यान रख लिया, एडिशन में कोई गलती नहीं की, सम कभी गलत नहीं होगा। चलें अब डिवीजन के सम्स करेंगे। ये डिवीजन इतना बड़ा नंबर और डिवीजन करने के लिए भी हमें 3 डिजिट नंबर दिया है। अब ऐसे सम्स में जब भी हमने डिवीजन करनी है तो ऑब्वियसली हमें कम से कम 3 डिजिट तो लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज ये तो 3 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट का तो कभी फ़ायदा होगा नहीं, और 3 डिजिट भी जो ले रहे हैं वो इंश्योर करना पड़ेगा कि इससे वो बड़े हों इस नंबर से। तब इस केस में जो 3 डिजिट हम फर्स्ट लेंगे वो कौन सी है 609। 609 लोगे तो इसको अब हमने जब करना है तो किससे करें, 4 से करें 5 से करें। देखो अगर 5 से करते हैं तो कहीं ना कहीं हम शायद इसके आसपास पहुंच जाएंगे या इससे ज़्यादा बड़े आगे निकल जाएंगे। तो ऐसी केसेस में पता क्या करना है आपने ये 100 की पोजीशन पे जो नंबर है ना उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देखो और फिर 10 से मल्टीप्लाई करके देखो। तो फिर तुम्हें अंदाजे के साथ, जैसे अब ये 123 है ना, तो 100 का से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या पता लगेगा कि ये भाई ये 500 तक जाएगा ये, और ऊपर 23 है तो हो सकता है उससे ऊपर भी चला जाए। तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ चलो पहले 123 जैसे नंबर है इसको पहले आप 4 से करके देख लो, क्योंकि 5 के केस में हो सकता है ये 609 क्रॉस हो जाए।
तो ये 4 3 ज़ा 12 है, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 एंड 4 1 ज़ा 4। अब ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये 5 के साथ जाएगा, पर 5 के साथ नहीं जाएगा। ये 5 के साथ करके देख लेते हैं। 15 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। नहीं, 5 के साथ नहीं जाएगा बिकॉज ये 615 है, तो ये 4 के साथ ही जाएगा। तो 123 4 ज़ा 492, 7 यहाँ से 1 इधर कैरी हो जाएगा, 1 आ गया, और यहाँ 5 में से 4 गए तो 1 आ गया। तो ये क्या बचा जी, 117। तो ऊपर से अब 0 नीचे आ गएगा। तो अब आप देखोगे तो ये 123 यहाँ पे है, तो अगर मैं 100 को 9 से करूँ मल्टीप्लाई तो 900 तक बात पहुँच जाएगी। तो 900 में बात अगर पहुँचती है तो शायद हम इसके आसपास पहुँच जाए। तो चलो मतलब 123 ज़ा 9 ज़ा करके देखते हैं। 9 3 ज़ा 27 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 22 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 2 11। वहाँ पे क्या है 1170 और ये यहाँ पे क्या है 1107। तो बात बन गई हमारी। 9 ज़ा 1107। अब देखते कितने बचते हैं। यहाँ से 1 आया, 10 में से 7 गए 3, अब ये 6 रह गए थे, तो 6 में से 0 गए 6, यहाँ तो 0 ही आ जाना दोनों के केस में, तो इनको छोड़ दो। अब ऊपर से देखते क्या नीचे आएगा, 8 नीचे आएगा। तो 123 5 हमने ऑलरेडी करके देखा था, तो कितना आया था 615, तो वो इसके आसपास पहुंचेगा। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए सर, तो ये आ जाएगा 615। तो नीचे तक पहुंच गया। 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 0 आ गया, इसको छोड़ दीजिए, ऊपर से 3 नीचे आ गया। अब 123 2 अगर करेंगे तो ये 240 तक पहुंच जाएगा, नहीं बात बनेगी, तो 1 ही करना पड़ेगा। देखो ये जो है ना, आपको अंदाजे लगाने पड़ने हैं। वन ज़ा 123, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 2 गए 1, एंड 1 में से 2 में से 1 गया 1, 110 नीचे आ गया। अब बचा क्या 9, तो 123 इंटू 9 ऑलरेडी किया हुआ हमने 1107। तो अब फिर 9 कर दो, ये 1107 आ जाएगा। 9 में से 7 गए 2 बचे, ये 0 ये 0 ये 0, तो रिमाइंडर क्या आया 2, और क्वोशंट हमारा क्या आया 49519, एंड रिमाइंडर क्या आया 2। ऐसे सम में बस यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो पहले सिलेक्शन आपने करनी है कि 123 4 सा करना है या 5 सा करना है, उसके लिए 4 या 5 जिसको भी आप लेने जा रहे हो उसको आप 100, जैसे अब इस केस में 100 तक है नंबर, 100 की पोजीशन पे जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई अंदाजे के साथ करके देखो, तो देखो कहाँ तक ये पहुँचता है। तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हम करें, ठीक है। तो अदरवाइज तो स्टेप बाय स्टेप ही है डिवीजन, जैसे हम करते आए हैं, तो मुश्किल तो आनी नहीं चाहिए। अब ये हम जैसे अब डिवीजन करने वाले हैं इस केस में, अब हमें यहाँ पे तो 3 डिजिट आ गए, तो एक चीज़ सीधी हमें 3 डिजिट्स के साथ शुरुआत तो करनी पड़नी है, 2 डिजिट से बात नहीं बने, 2 डिजिट हमेशा इससे छोटा होगा। तो अब 3 डिजिट में अब यहाँ पे क्या आ रहा है 689, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 235। तो ऊपर अब हम किससे शुरुआत करें, इसके लिए तुक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुक्का कैसे लगाएंगे, अब जैसे यहाँ पे मान के चलो 200 हो, तो 200 के हिसाब से अगर देखोगे तो अगर मैं 3 से करता हूँ तो ये 600 के आसपास कहीं पहुँचता है। तो 235 को पहले 3 के साथ करके देखो। तो जैसे मैंने करके देखा है
तो 235 3 जा 705 आता है, जो कि 689 से बड़ा है। तो फिर हम 235 2 जा ही करेंगे। ये देख लेते क्या आता है। 10 1 6 7 एंड 2 2 जा 4, तो 470। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 और इधर आ जाएगा 470। 9 यहाँ से 1 आ गया, इधर से 2 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। तो अब 235 को लेके चलोगे, उसके टेबल पे हमने पहुंच रहे हैं इसके आसपास। तो मान लो अगर ये 200 हो और 200 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 9 2 जा 18, तो 1800 के आसपास आ जाएगा ये। तो फिर अब 9 से करके देखते हैं। 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 4 31, 9 2 जा 18 प्लस 3 21। तो ये क्या आ रहा है 2115 और उधर क्या है 2193। तो बात बन गई 2115। अब करिए जी इसको माइनस, छोटा पड़ रहा है, हेल्प दीजिए। यहाँ पे 8 रह जाएगा, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 1 गया 7, इधर 0 इधर 0, खत्म। अब 781 जा नीचे ऊपर से 1 आएगा नीचे, ठीक है। 3 तो आ गया था, अब 1 की बारी। अभी हमने 235 3 तक करके देखा था पहले, तो 705 आ रहा था। तो ये जो आप तुक्के लगाओगे ना, उनको छोड़ मत देना, ये तुक्के भी बड़े काम आ सकते हैं। मेरे को अब देखो दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने करके रखी हुई थी। तो 235 3 जा 705, ये इसके आसपास है। यहाँ से 1 आ गया, यहाँ 7 रह गया, 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ से 7 नीचे आ जाएगा और यहाँ से 0। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 76 का कुछ नहीं हो सकता। तो क्वोशंट क्या है 293 एंड रिमाइंडर क्या है 76। ये हमारे आंसर है। बस इसमें करना है, तुक्के लगाने हैं हमने, और तुक्के थोड़े से सेंसिबली लगाने। जैसे 235 था तो मैंने 200 के हिसाब से पहला तुक्का लगाया था। 235 3 से करके देखा था, वो थोड़ा आगे चला गया 689 से, तो फिर 2 पे आ गए और यहाँ पे 2000 पे आ गई बारी। तो फिर 9 के साथ हमने करके देख लिया था, तो वो हमारे काम आ गया। और जब एंड में बारी आई तो 235 3 से हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ था, वो हमारे काम आ गया। तो ये थोड़ा सा तुक्के लगाने वाला काम है। तो पास जाने के लिए कोई भी नंबर हो, उसका जो 100 की जो पोजीशन पे जो नंबर है ना, उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखो, अंदाज़ा लगा लो, तो आप बहुत जल्दी आंसर को सॉल्व कर पाओगे।